एक करके मुद्दे उठाते हैं। सबसे गर्म मुद्दा तो आजकल कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी वो नई नई डेट्स अनाउंस कर रहे हैं नई नई स्टेट्स में पेपर लीक के अगेंस्ट। तो आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो? शिवम भाई, इसमें मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी अभी रिसेंट में बनी है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। मतलब इसको मैं सिर्फ एक एजुकेशन तक आपका सीमित इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि उनके जो एक अपने अपने ओपिनियन आए हैं या उनकी जो चीज़ें आपका निकाल रहे हैं वो उसमें सिर्फ एक मुद्दा एजुकेशन है। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर बात की है पर वो प्रॉपर एजुकेशन के ऊपर सिम्फसाइज ना कर बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी एम्फसाइज कर रहे हैं। जैसे अभी होता क्या है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी आई तो उन्होंने पेपर लीक को भी लपेटा। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि भैया एनवायरनमेंट में लेकर आए, सोनम वांगचुक जी को लेकर आए हैं वो। अब सोनम वांगचुक जी बहुत समय से आपका कहाँ रहकर आए हैं? जेल के अंदर। अब वो जेल में रह लिए तो वो बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि भाई क्या इम्प्लीकेशन हुए, जेल में मुझे डाला गया इतने दिनों से। एक ऐसी धारणा आपका लगा के डाल दी है कि जिसके अंदर जेल के अंदर ही पड़े रहो और बहुत समय से आपको कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो अगर मैं सिर्फ एक एजुकेशन के ऊपर आपका बात करूँ इस देश के अंदर, तो हिस्ट्री हमारी बहुत पुरानी रही है। नालंदा के समय से आप उठा लीजिए और गुरुओं का दर्जा हमेशा आपका बड़ा ही रखा गया है। और जैसे हम कहते भी हैं, कबीरदास के दोहे में एक लाइन आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब आप गुरु का इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और एक ऐसे देश में जहाँ पर गुरु बहुत अच्छे लेवल पर आपका निकल कर आए हैं, तो गुरु ने हमेशा इस समाज को आपका सराहा है। बहुत एकदम आपका ऐसी अनरिकग्नाइज सी जॉब है। मतलब अनरिकग्नाइज क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि सड़क पे खड़ा है एक टीचर, अब यहाँ से सारी गाड़ियाँ निकलती हुई चली जा रही हैं, ये हमारे बच्चे हैं। यहाँ से बच्चा निकल जाएगा, एक बच्चा पढ़ाया, एक बैच पढ़ाया, सब चले गए, टीचर वहीं का वहीं खड़ा है। अपने लेवल तक पहुँचाने का काम है टीचर का। पर उसके बाद जो टीचर अनरिकग्नाइज रह जाता है वो कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे कोई फेम दे दो या कोई ऐसी आपका चीज़ दे दो जिससे मैं बहुत बड़े लेवल पर आपका चला जाऊँ। हालांकि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है पीयूष भाई, तो उसमें भी आप ऐसा समझेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से लोगों को शायद थोड़ा आपका जो है सोशल मीडिया एडिक्ट्स भी हुए हैं, सोशल मीडिया ने रिकग्नाइजेशन भी दी है। बहुत सारे टीचर मार्केट के अंदर अब ऐसे आए हैं जो कि बहुत यंग हैं और अच्छा कर रहे हैं। और मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी अभी भी बहुत सारी आपका रिमोट एरियाज़ हैं। इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन ग्रो करती हो जा रही है, उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए अभी हमें और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी। और टीचर अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल आपका लेकर बैठे हैं कि भाई हम हैं। हाँ, इसको अगर आप बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे कि कुछ ही टीचर्स तक रह जाए, तो वो हमेशा एक समस्या रहेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ की मोनोपोली हमेशा आपका अति बेकारी होती है किसी भी चीज़। पर आपको लगता है कि जैसे पेपर लीक हुआ और जिसकी वजह से पार्टी बनाई बच्चों ने कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कि ये कम्प्लीटली जा सकता है इंडिया से, ऐसा हो सकता है? अब ये स्टेटमेंट आपका चीफ जस्टिस के बाद आया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपका स्टेटमेंट दे दिया था कि ये जो जितने भी लोग हैं जो घूम रहे हैं, ये सब अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, ये सारा कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, कॉकरोचेस के अंदर एक बड़ी आपका क्षमता होती है। अगर आप कॉकरोच का नेचर देखेंगे तो उस बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी चीज़ों से जूझने के बाद भी वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आपने सिर्फ उनको कॉकरोच ऐसा समझ दिया कि बेकार आदमी है, बट आप उनकी अगर एम को देखें, उसकी आपका जो है रिजिडिटी को देखें, तो वो बहुत रिजिड नेचर का होता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि अगर देखो बच्चों ने आपका सपोर्ट किया है, तो देश में जैसे जैसे कर रेवोल्यूशन आए हैं विदेशों में, और हमने हर जगह देखे रेवोल्यूशंस उठे हैं, और जब भी कभी परेशानियां उठी हैं तो वहाँ पर आपका चेंज हुआ ही हुआ है। आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेना है, आप अभी देखते हैं नेपाल में एकदम से जेनजीस पार्टी आई और जेनजी पार्टी ने पूरा रेवोल्यूशन कर दिया। हालांकि आज वहां पर इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, हम सोच रहे थे कि शायद जेनजीस उस लेवल पर आपका देश को ना संभाल पाएं, बट प्राइम मिनिस्टर के काम को इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है कि भाई विदेशों तक में उनका नाम चल रहा है, लोग आज उनसे सीख रहे हैं। वो जाकर इंसान मिलता है लोकल लेवल पे और समझता है कि वहाँ की ग्राउंड परेशानियाँ क्या है। तो हम आने वाले समय में ज़रूर देख सकते हैं कि कोई ऐसा अगर देश में शायद ऐसा हो जाए कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर जेनजीज में आए, तो शायद वो उस लेवल तक चीज़ों को चेंज कर पाएँ कि मूवमेंट्स आपका बन सकते हैं। तो यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर, बट आप इस चीज़ को जरूर प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक अच्छे लेवल पर लीडर्स निकल कर आ रहे हैं देश के अंदर, तो वो देश का अच्छा ही करेंगे। पर आप तो जैसे बच्चों के बीच रहते हो, उन्हें पढ़ाते हो, और ये लीक हुआ पेपर, सबको पता चला कि भाई ये हो क्या गया कि पेपर लीक हो गया, करियर के साथ खिलवाड़ हो गया एक तरीके का। तो बच्चों की क्या साइकोलॉजी चल रही है, वो क्या बोलते हैं, अब उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा है या क्या हो रहा है, आप कैसे समझाते हो उन्हें? ठीक है पीयूष भाई, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छा समझाता हूँ। जैसे साइकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि इंसान ना पीयर प्रेशर के अंदर मर रहा होता है, और आजकल की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहती। अगर आप देखेंगे कि हम, जैसे मैं एज एन टीचर आपका बच्चे को क्या बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो तू 1-2 साल बिल्कुल कट ऑफ हो जा, दुनिया से कट जा, और तू एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर ले, और उसमें फिर तू आपका अचीव कर लेगा जो तुझे करना है।
अब आप उसकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को समझिए कि पीयूष भाई देखते हैं कि एक कमरा है, मैंने इस कमरे में के अंदर बच्चे को बंद रहने के लिए बोल दिया कि भाई तू 1-2 साल समाज से बिल्कुल कट हो जा, तो तुझे क्या मिलेगा, तुझे पूरी अवार्ड्स भी मिलेंगे आने वाले समय पर और सब चीज़ों में तू अच्छा करता हुआ जाएगा। अब बच्चा एक कमरे के अंदर बंद है, आप सोचिए कि एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो नीट हो, इवन जो बच्चा आजकल के ज़माने में सीयूईटी के बारे में बात कर रहा है, वो भी 2 साल अपनी लग के तैयारी करता है। हम बोर्ड्स के लेवल पर बताते हैं कि यार बोर्ड्स जैसी चीज़ में इतनी मेहनत लगती है और 1 साल वो पूरा देता है, तो ये तो उसकी लाइफ को बनाएगा। बिल्कुल। अब अगर मैं ये देखूं कि बच्चे का साइकोलॉजिकल जो माइंड है वो बिल्कुल एकदम नम हो गया है, वो बाहर इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा 2 साल के बाद, उसे फिर बहुत समय लगता है निकल के आने में। तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चा मुझे ये पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है भाई, कि यार सर तैयारी करूं, पढ़ाई करूं क्या आगे, पढ़ कैसे पाऊंगा, इतने पीयर प्रेशर में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुश्किल हो जाता है। अब मैं डेली आपका जाकर उसको मोटिवेट करता हूं कि यार तू एक काम कर कि चल जो भी चल रहा है समाज के अंदर, जो भी आपका पेपर लीक हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तू इसको छोड़, तू पढ़ाई पे ध्यान देता रहे। पर क्या ये चीज़ एक के बाद एक इवेंट्स आप देखो तो वो डेली आके वही क्वेश्चन पूछता है क्लास के अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन में होता क्या है कि मैं बच्चा देख नहीं पाता हूँ, बच्चे के अंदर इमोशन क्या चल रहे हैं, बच्चा आपका किस तरीके से परेशान है, किस लेवल तक आपका जो है वो अपने आप को एक्सप्लॉइट महसूस कर रहा है कि यार कुछ बच्चे थे जिनको तो पेपर मिल गया, कुछ बच्चे थे जो पेपर देख ही नहीं पाए, उनको तो वो तो पूरी साल मेहनत करके गया, 2 साल मेहनत करी है उसने। तो अब वो क्या सोच रहा है कि यार मैंने 2 साल मेहनत करी, अभी मैं दोबारा रीनीट के पेपर में जाऊंगा, मैं किसी और मुद्दे पे आपका जो है फिर कोई पेपर देने की सोचूंगा, वो भी लीक ना हो जाए देश के अंदर। अच्छा चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब यूपीएससी जैसे पेपर में आते हैं, यूपीएससी ने पेपर ऐसा बना दिया कि बच्चे पेपर ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एज एन टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं सॉल्व करने बैठूं वो, तो मुझे भी गूगल की मदद लग जाएगी। इतना टफ पेपर आया था इस साल का, अभी तक का सबसे टफ पेपर यूपीएससी का 2026 का बताया गया। तो बच्चा तो कांस्टेंट आपका नौकरी भी चाहता है बेचारा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन तक लेते हैं गाँव में। करेक्ट। और ऐसी शिक्षा प्रणाली इस देश के अंदर है कि आसानी से अगर कोई आप आज बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको लोन तुरंत मिल जाता है। अगर शिक्षा के लिए आपका लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर 100 सवाल उठेंगे कि दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्या वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पैसा मिलेगा हमें, हमारा नहीं मिलेगा, 100 सवाल पूछे जाते हैं बच्चे से। तो बच्चा सोचता है, अब बच्चा कांस्टेंट प्रेशर में आ गया कि यार मेरे पेरेंट्स ने आपका लोन भी ले लिया, मेरे पेरेंट्स आपका पढ़ा भी रहे हैं मुझे, और फिर इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं देश के अंदर, पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो वो लगातार कांस्टेंट आपका टेंशन में रहता है। तो ये समस्याएं बड़ी एकदम खतरनाक लेवल पर चली जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही आपका सिस्टम रहा देश के अंदर, तो समय के साथ आपका बच्चा, बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जाएगा कि यार पढ़ाई करते ही नहीं है, अपना कोई काम धंधा कर लेंगे। मतलब मैंने ये लिटरली आपको क्लासेस में महसूस किया, बच्चा लिखता है कि सर ठेला लगा लूँ क्या एक अपना, अरे बाप रे, रेडी लगा लूँ क्या मैं। ये बाकायदा आपका बच्चों के कमेंट्स आते हैं क्लास के अंदर कि सर मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इंस्पायर इन लोगों से हो रहा है। पहले वो इंस्पायर किन लोगों से होता था? जिनको पद्मश्री मिलते थे, जिन्होंने देश में आपका मिसाइलें बनाई हैं, जिन्होंने देश के लिए आपको कुछ बड़ा किया है। अब वो इंस्पायर किससे होता है कि यार सर मैं जाता हूँ आपका मार्केट के अंदर, मैंने ठेले वाले भैया से पूछा कि तुम्हारी इनकम कितनी है, वो कह रहे हैं मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ महीने के। अब हो रहे डॉली चाय वाला सेट, डॉली चाय वाला, फिर वो बड़ा पाव वाली दीदी। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं तो इनसे इंस्पायर हो रहा हूँ। तो इंस्पिरेशन बदल रही है। अच्छा, इसमें इंस्पिरेशन में ना एक और मैं चीज़ आपको कवर करता हूँ। जैसे नागपुर आप जाएंगे कभी, तो नागपुर में जब आप बीच में से निकलेंगे ना, बीच नागपुर में से, तो वहाँ जो मेट्रो स्टेशंस वगैरह हैं, उनके नीचे उन्होंने जितने भी आपका पद्मश्री और भारत रत्न अवार्डी हैं, उनके पोस्टर्स लगाए हैं। ये बाकी जगह हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जहाँ का इंस्पिरेशन जैसा होता है। अच्छा, वहाँ के बच्चा आपका डेली निकल के जा रहा है, वो निकल के कि देख रहा है यार इसको भारत रत्न मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आपका जो है देश में चेंजेस लेकर आए हैं। अच्छा, इसके बाद इनको भारत रत्न मिल गया तो इन्होंने कुछ और अच्छा किया होगा। तो आपका साइकोलॉजी वैसा बन जाता है कि आप डेली जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करती हो जाती है। मैं आपसे डेली बात करूंगा ना अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदे का कुछ इन्फ्लुएंस है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जाएगा। ऐसे ही जो आप डेली देखते हैं वो आप अडॉप्ट करते हो जाते हैं। तो अगर कुछ चीज़ों को आपका चेंज करना है तो अपने इंस्पिरेशन बदलने भी बहुत ज़रूरी है देश के अंदर। भाई कमिंग बैक टू जो सीजेपी की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, अभी सीजेपी वाले ये जो भी जेनजीज है वो मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जी। आपको लग रहा है इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होएगी इन द कमिंग टाइम्स? और जिस तरीके से गवर्नमेंट ये चीज़ हैंडल कर रही है, आपको लग रहा है सही है? क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन को, आप किस तरीके से देख रहे हो एज अ टीचर? भाई मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि मतलब आप अगर सीजीपी की हम बात करें तो
अभी हमने सिर्फ पहला मुद्दा जो देखा वो था कि इनका रेजिग्नेशन दे दो एजुकेशन मिनिस्टर का। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद चीज़ें शायद आपका जो है चेंज होंगी, बट वो क्या होगा कि कोई एक नया बंदा आएगा, पोजीशन पर बैठेगा, पार्टी में आपका जो है चीज़ें चेंज होंगी, बट क्या हम ग्राउंड रियलिटी पे वो चीज़ चेंज कर पाएंगे? ग्राउंड रियलिटी है क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है, देखिए जैसे टीचर्स आपका बहुत सारे परेशान भी रहे, जैसे मैं अभी आपको उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। मतलब वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि एज एन कम्युनिटी, एज एन हम जो फेस वैल्यू आपका बनकर बैठे हुए हैं, जो बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से छोटा से छोटा टीचर आपका जो है बच्चे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की तरफ जा रहा है, उसको ये लगता है कि यार अब जैसे एक अभी स्टेटमेंट बहुत निकल कर आया था, मैं सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि टीचर यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के हैं। अब वो कौड़ी जानना ना पहचानना, आजकल कोई भी टीचर अगर वहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ तो नॉलेज होगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।